अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का बेहतरीन तरीका क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन में सबसे नंबर वन पॉइंट माना जाता है ना, वो लिसनिंग है कि आप दूसरे को कितने अच्छे तरीके से लिसन करते हैं। तो जब आप किसी को सुन रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है। जब आप किसी की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं तो कहीं आप माइंड में उसका जवाब तो नहीं तैयार कर रहे होते। तो अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। ना तो आपका लर्निंग एटीट्यूड, किसी चीज़ को आप अच्छे से सीख नहीं सकते, और ना ही आप उसको, यानी कि जब वो गुफ्तगू कर रहा है और माइंड में आप जवाब तैयार कर रहे हैं, आप उसको यानी कि अच्छे से सुन ही नहीं रहे। जब अच्छे से सुनेंगे नहीं तो अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। जब उसको अच्छा फीडबैक नहीं देंगे तो वो बात आगे कैसे चल सकेगी। जब आप किसी को सुनो तो उसकी बात को समझो, वो क्या कह रहा है, उसका क्या मौक़िफ़ है। जब उसकी बात को अच्छे से समझ लो कि वो क्या कह रहा है, फिर उसमें ज़रा थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, थोड़े कुछ सेकंड, और फिर उसको जवाब दो। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ना तो आपने ये करना, किसी से बात कर रहे हो तो फ़ौरन से उसकी बात से एग्री कर दो, हाँ जी बिल्कुल जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल ठीक है। और ना ही आपने ये करना कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि एक बंदे का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरे का मुख्तलिफ होता है, तो उससे इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, इसकी मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। दो शख्स हैं, एक इस साइड पे बैठा है, एक इस साइड पे बैठा है, दरमियान में एप्पल पड़ा है। एप्पल इस साइड से थोड़ा सा ख़राब है, तो इस साइड वाला शख्स एप्पल को देखता है, कहता है यार ये तो एप्पल ख़राब है। जो इस साइड वाला शख्स है वो एप्पल को इस तरफ से देखता है, वहाँ से एप्पल ठीक होता है, वो कहता है ये तो ठीक है। अब ये जो शख्स है ये अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि जहाँ से वो देख रहा है वो साइड एप्पल की ख़राब है, और ये जो शख्स है ये अपनी साइड पे ठीक है। ये जिस नज़र से एप्पल को देख रहा है वो ठीक है। तो अब होता क्या, हम इसी तरह एक शख्स का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और पॉइंट ऑफ व्यू बनता कैसे है, जिस तरह का आपको माहौल मिला हो, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, जो आपने हालात फेस किए हो, तो वो उस सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए, जो उसके माइंड में बैठी हुई हैं चीज़ें, नॉलेज है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। दूसरा शख्स उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। तो वहाँ पे आप लोगों से सीख सकते हो। एक शख्स ने कुछ कहा, उसकी बातों से आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि उसका मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। ना कि आप वहाँ पे उसको अगर आपने फ़ौरन कह दिया नहीं जी जो तुम कह रहे हो वो तो नहीं ठीक, ऐसे है, फिर आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की। नेक्स्ट टाइम ना तो वो आपसे बात करेगा, ना बात करने में इंटरेस्टेड होगा, और ना ही वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन मज़ीद आगे बढ़ सकेगी। बल्कि चांसेस होंगे आप लोग लड़ाई करो, लड़ाई करने बैठ जाओगे। एक शख्स कहेगा नहीं जी तुम भी, दूसरा कहेगा तुम भी नहीं ठीक। और पहली सिचुएशन अगर आप उसकी बात से एग्री करके, वहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि हाँ जी तुम ठीक हो। यानी कि अगर आपने किसी की बात सुनी और आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं उठा, उससे रिलेटेड सवाल नहीं उठा यार ये कैसे क्यों, तो आप उसकी बात को उस वे से समझ ही नहीं देते। बेहतरीन तरीका ये है कि अगर एक बंदा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी बात को गौर से सुनो, समझो, उसके पर्सपेक्टिव को देखो, फिर उसमें से क्वेश्चन रेज करो। फिर उसकी बात को जो आपने सुना है उसको रियलिटी पे देखो, क्या ये चीज़ वाकईतन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ना कि अपने माइंड में उसको ले जाके, जो आपके माइंड की कंडीशनिंग हुई हुई है उसकी बेस पे सोचोगे, फिर तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट आएगा। रियलिटी पे देखो, क्या ये चीज़ वाकईतन एग्जिस्ट करती है, तो फिर एक वहाँ पे कम्युनिकेशन एक फ्रूटफुल होगी। दूसरे बंदे से भी आपको कम्युनिकेट करने का मज़ा आएगा, और सामने वाले शख्स को भी आपसे बात करने का मज़ा आएगा। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।